यदि बड़े बड़े साधनों को अनुष्ठान करते हुए भगवत साक्षात्कार भी हो जाए तो भी भगवत प्रेम होना कठिन है। चित्रकेतु ने अंगिरा जी और देवर्षि नारद से मंत्र प्राप्त करके कठिन साधना के द्वारा भगवान शंकरषण को प्रसन्न कर लिया और उनसे दिव्य विमान की प्राप्ति की, विद्याधर पदवी को प्राप्त हुआ, पर उसे भगवत अनुराग उस समय उत्पन्न नहीं हुआ। कहते हैं भगवत साक्षात्कार के बाद अहंकार नष्ट हो जाता है, पर देखने को ऐसा मिला कि भगवत भक्त की सेवा से अहंकार नष्ट होता है। भगवत साक्षात्कार किए हुए चित्रकेतु विमान पर चढ़कर परम वैष्णवाचार्य जगत गुरु भगवान शंकर को कठोर शब्द बोलता है विमान पर चढ़े चढ़े। कहा अपने स्वरूप में निरंतर रमण करने वाले महादेव, और कहा ये साधन के द्वारा प्राप्त हुई पदवी में विराजमान, ये कैसे समझ सकता है उसको। जब देखा कि प्रभु को कठोर शब्द बोल रहा है, और ऐसे कठोर शब्द जो निंदनीय सभा में नहीं बोले जाते, वो भगवान शंकर को बोल रहा है। साधारण गृहस्थ भी अपनी भार्या से एकांत में मिलते हैं, तुम जगत गुरु हो और सभा में ब्रह्म उपदेश कर रहे हो। महादेव जी ऐसे विराजमान किए थे, त्रिपुर सुंदरी भगवती उमा। अब वो दो देख रहा है, अरे उनका बाम अंग ही तो है, वो दाहिनांग शिव है, बाम अंग शक्ति है, संपूर्ण शरीर विराजमान है। अलग अलग स्त्री पुरुष भावना से भावना कहां गई, बड़ा सूक्ष्म विषय है। भगवती उनको दंड देती हैं, शाप, जात व असुर भाव को प्राप्त हो। महादेव जी के सामने विमान पर चढ़े हुए उनका उपहास कर रहा है, वृत्तासुर के रूप में प्रकट हो। अब उसके दिमाग में बात आई, कहां प्रभु की आराधना और कहां ये असुर भाव, ये मेरे से गलती हो गई। ये गलती क्यों हुई? समझ में आया कि भक्त का सानिध्य नहीं किया। तो अंतिम समय वो यही प्रभु से मांग रहे हैं कि आपके जो निज जन हैं, मुझे उनकी दासता प्राप्त हो जाए। ध्रुव जी मंत्र बल से अटल पदवी प्राप्त करते हैं और श्री भगवान उस पदवी को देने के लिए वहां पधारते हैं मधुवन, यही मथुरापुरी में। जे ही भगवान का दर्शन हुआ, हृदय जलने लगा। यद्यपि भगवत दर्शन से शीतलता और प्रसन्नता होती, पर ध्रुव जी का हृदय जलने लगा। ऐसे परम प्यारे प्रभु के श्री चरणों का निरंतर सानिध्य, श्रीअंग सेवा ना मांग करके अटल पदवी, ये किस काम में आएगी पदवी? ऐसी मुझसे गलती कैसे हुई? लगा भक्त चरण आराधना नहीं हुई। तो उस समय प्रभु से कह रहे कि प्रभु मुझे आप अपने निज जनों की दासता प्रदान कीजिए।